गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास का जो लेक्चर थर्ड है मोशन का वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कंप्लीट पार्ट स्पीड वगैरह पढ़ाया जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे आज स्पीड ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है स्पीड। ठीक, इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेलोसिटी, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सीलरेशन वगैरह। तो मैंने आपको पहले बोल दिया फर्स्ट लेक्चर में, जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट देयर आर द 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर रिप्रेजेंटेड टू द मोशन। वो कौन कौन सी है बताइए, कौन कौन सी है? फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी एंड नेक्स्ट एक्सीलरेशन। तो आज का टॉपिक है बेटा स्पीड। अब जनरली स्पीड क्या होती है? क्लियर भाई, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के हेल्प से या ऑब्जेक्ट की सहायता से या कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम टी में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? यहाँ पर स्पीड कहलाएगा। तो स्पीड बेसिकली क्या लिखेंगे यहाँ? तो भाई स्पीड इसकी इक्विवेलेंट होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये किसका पार्ट हो गया? स्पीड का पार्ट हो गया। अब जनरली आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से? भैया आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो उससे आगे चलेंगे हम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब ये तो बेसिक थ्योरी है। अब थोड़ा कुछ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है पहली बात। तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर? डिस्टेंस काउंट करने के लिए कोई स्पेसिफाइड स्पेशलाइजेशन ऑफ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब दैट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। पहला टॉपिक है। दूसरा, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो स्पीड वाला पार्ट भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्पीड वाला पार्ट भी ऑलवेज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस टाइम के साथ साथ टाइम जैसे इंक्रीज होगा वैसे डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्लियर? यहाँ पे ये बोला गया है कि टाइम जैसे ग्राफ में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप डिस्टेंस को ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करोगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। तो इसका फैक्टर ये कि भाई आप इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि ये डिस्टेंस है एक्स की ग्राफ में। देखो, अगर मैं 0 से टाइम की बात करूं तो टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ रही है। टाइम के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट आगे के लिए बात करें कि अगर मान लो इस टाइम के साथ, आगे वाले टाइम के साथ बात करें कि इस टाइम के साथ क्या स्पीड नीचे आ सकती है? नहीं, नेवर। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर की होती है, क्योंकि डिस्टेंस एक तरह से लेंथ है। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट होता तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि सर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल गया। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल गया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? ये नीचे उतरने लग जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का केस है। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होती है। जिस प्रकार डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है? ऑलवेज पॉजिटिव। जिस प्रकार आप टाइम के रेफरेंस में एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी प्रकार आप वीटी ग्राफ स्पीड का ग्राफ भी रिप्रेजेंट करेंगे।
डिस्टेंस ग्राफ एक्सटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ, इन दोनों की खासियत एक जैसी होती है, ये दोनों एक जैसे होते हैं। आपको पता है कि एन ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रेजेंट इट्स पोजीशन ड्यूल पोजीशन एट द टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वो ड्यूल पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर? तो यहां पर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्पीड वगैरह के बारे में। देखो ये तो हो गया टाइम के साथ। अगर माना कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता तो यहीं पे समझा देते हैं। देखिए माना कि कोई ऑब्जेक्ट, मैंने कल भी बताया था 0 से 5 सेकंड में 5 मीटर चलता है, तो ये 0 से 5 सेकंड में इसका 5 मीटर चला। क्लियर? अब लास्ट में क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में मुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे पहले जो स्पीड आएगी, सॉरी वेलोसिटी आएगी, ये वेलोसिटी होगा। अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो फिर ये कौन सा ग्राफ आएगा इसके अकॉर्डिंग, वेलोसिटी ग्राफ। देखो पहले इस डायरेक्शन चल रहा था, जैसे मान लो उधर से इधर चल रहा है, तो ये टाइम के साथ साथ क्या होगा, इसकी डिस्टेंस कवरेज बढ़ रहा है। लेकिन बाद में वो रिवर्स डायरेक्शन में चला, इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, जो पहले 0 to 5 पे चल रहा था अब वो 5 to 0 पे चलेगी। क्योंकि स्पीड अगर माना कि इसकी कैलकुलेट करें तो 1 मीटर पर सेकंड से, मतलब 0 से आप 1 मीटर पर सेकंड स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, अब -1 मीटर से 0 पे आओगे। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। जितने भी डिस्टेंस फिनोमिना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अगर ये इक्वल होती है तो किसके लिए, फॉर लीनियर पाथ, इसके लिए ओनली फॉर लीनियर पाथ। तो इस केस में स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये दोनों आपस में भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। फॉर विच केस, ओनली लीनियर केस। लीनियर केस के प्रोग्राम में ही केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं, तो वी कैन से दैट स्पीड इज इक्वल टू द वेलोसिटी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसी में इंपॉर्टेंट लाइन है, इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को आप बढ़ाइए। इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, देखिए अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो नॉर्मली स्पीड का जो फिनोमिना आता है वो फिनोमिना आता है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चला d1, यहां तक चला d2 और यहां तक चला d3। तो ये हो गया d1, ये हो गया d2 और ये हो गया d3। इसका जो टाइम पीरियड था वो d1 था, इसका टाइम पीरियड था d2 था, इसका टाइम पीरियड d3 था। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग टाइम बॉर्डर पे अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो क्या ये नॉर्मल स्पीड निकालेंगे या एवरेज स्पीड निकालेंगे? तो यहां पर बात करते हैं आप, वी कैन डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। तो ये इस फॉर्मूले से ये एवरेज स्पीड ही है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस dy t, इस d को ब्रेक किया d1 d2 d3, इसमें डिवाइड करेंगे d1 d2 d3 में डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है। स्पीड एक नॉर्मल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। ठीक है, अब ये आपको पता लग गया कि सर टोटल डिस्टेंस टाइम होता है, तो यहीं से यूनिट बताइए। यूनिट क्या होगी सर, इसका मीटर होता है और इसका सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होगी बेटा स्पीड की, मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी टाइप की यूनिट को आप हो सकती है सीजीएस फॉर्मेट में, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। That is the part from the CGS factor. And next, generally practical unit क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। आप कोई भी गाड़ी वगैरह चलाते हो तो उसमें क्या आता है, जनरली किलोमीटर पर आवर आता है। अगर आप पर्टिकुलर बाइक से 60 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से चल रहे हो तो 60 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ दिस बाइक। क्लियर? तो ये यहाँ पर स्पीड
का यूनिट एंड डायमेंशन भी बताइए हमें। देखिए बेटा, यूनिट आ गई तो डायमेंशन भी आएगी, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था फिजिकल क्वांटिटी, देन फॉर्मूला, देन यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये यूनिट यहाँ पे कवर हो गई, तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन आपका होगा L1 T-1। क्लियर? अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के 3 केस हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। न्यूमेरिकली कल न्यूमेरिकल करेंगे इसके। देखिए, सबसे पहले एवरेज स्पीड। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस विद इन द डिफरेंट टाइम ऑर्डर। तो केस 1, जब डिस्टेंस में क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, टाइम भी क्या हो, डिफरेंट। डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर द डिफरेंट इन द सेम ऑर्डर। तो ये एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा उसे क्या बोलेंगे, बराबर इसे बोलेंगे d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद अपन प्रोग्राम लेते हैं आगे। अब केस 2 एंड केस 3 बहुत आर इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल वैसे हैं, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल पॉइंट है दोनों केस। यहां पे स्टार्ट करेंगे केस सेकंड, सॉरी। देखिए, व्हाट इज द केस 2? केस 2 है क्या, उसकी बात करते हैं। जनरली केस 2 में क्या गिवन है उस पे लिए फोकस करते हैं। भाई, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम ऑर्डर में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करता है। जैसे मान लो, इसको थोड़ा ध्यान से रखना बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट, ये चला ए से बी और बी से सी। यहाँ पे D1, यहाँ पे D2, पर टाइम ऑर्डर क्या है इसका, t सेकेंड। इसका भी टाइम ऑर्डर क्या है, t सेकेंड। क्लियर? क्या बोलना चाह रहा है ये प्रोग्राम कि टाइम ऑर्डर आपका इक्वल है, डिस्टेंस आप डिफरेंट ले रहे हैं। ठीक, तो बताइए, ए से लेकर बी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसकी स्पीड क्या निकल के आएगी? इसकी स्पीड निकल के आएगी v1 इज इक्वल टू द d1 अपॉन t। यहाँ इसकी स्पीड निकल के आएगी v2 इज इक्वल टू द d2 अपॉन t। क्लियर? d1 अपॉन t, d2 अपॉन t। क्लियर? अब एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वी नो दैट एवरेज स्पीड v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, टोटल टाइम t सेकेंड प्लस t सेकेंड, ये हो गया t प्लस t। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट रखना चाहता हूँ कि जब t इक्वल दिया गया है तो आप डिस्टेंस को फॉर्मूले में रिप्लेस करें। और नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करेंगे, जब d कॉमन दिया जाएगा तो आप टाइम को रिप्लेस करेंगे। वहां पे किसको रिप्लेस करेंगे बेटा, टाइम को। तो देखिए, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप d को रिप्लेस कीजिए। अब d को रिप्लेस करेंगे तो इस प्रोग्राम से d1 क्या आएगा बताइए, d1 आएगा v1 की, और इस प्रोग्राम से d2 क्या आएगा, v2। ठीक, आपने क्या किया, यहां पर इसको प्लेस कर दिया v1 की प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2t। क्लियर? इसमें से t को अपन निकाल दिया, तो ये हो गया v1 प्लस v2
t डिवाइडेड बाय 2, t से t कट गया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, इसलिए इसको AVG से डिनोट करेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर निकल के आया? व्हाट इज दैट आउटपुट? आउटपुट इज बीइंग दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर अ सेम टाइम पीरियड विल हैव इक्वल डिस्टेंस नहीं लेकर यहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस ले रहा है। मतलब जैसे मान लो आपको मैंने बोला भाई कोटा से आप चल के देवली आइए, ठीक है, तो ये तो हो गया ए से लेकर बी बूंदी का टाइम पीरियड, और ये हो गया बी से लेकर सी देवली का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपने सेम लिया, शुरुआत के 1 घंटे में आपने जो गाड़ी चलाई है वो आई है बेटा 40 किलोमीटर अप्रॉक्स, क्योंकि ये 40 किलोमीटर का है। और नेक्स्ट प्रोग्राम में आपने जो गाड़ी चलाई है बूंदी से लेकर देवली विद इन 1 आवर, दैट इज द 50 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ पे देखिए 40 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर, टाइम क्या है 1 आवर से। तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 40 किलोमीटर पर आवर प्लस 50 किलोमीटर डिवाइड बाय 2। तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर तो आपको आगे करवाए जाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। इसके बाद आप स्टार्ट करते हैं कैश नंबर 2। देखिए बेटा, अगर माना कि यहाँ पे D1 T टाइम पीरियड में D1, D2 T टाइम पीरियड में और D3 अगेन T टाइम पीरियड में होता तो क्या होता? अगर यहाँ पे नंबर ऑफ 3 फैक्टर होते हैं तो वी कैन डिटरमाइन द V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं कैश नंबर। कैश नंबर 3, देखिए यहां पे डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, ये यहां पे डिस्टेंस इक्वल है। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ये D इक्वल है। टाइम पीरियड ऑर्डर क्या है? डिफरेंट T2 है। यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे D बाई D1, यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे D बाई D2। देयर आर द 3 केस। फर्स्ट केस जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड है, डिफरेंट डिस्टेंस है। सेकेंड केस जिसमें इक्वल टाइम पीरियड है, डिस्टेंस डिफरेंट है। थर्ड केस जिसमें डिस्टेंस इक्वल है, टाइम पीरियड डिफरेंट है। तो इस केस में बात करेंगे, अगर ये t1 सेकेंड में d डिस्टेंस कवर करता है तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? d अपॉन t1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे t2 सेकेंड की बात करेंगे तो v2 की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन t2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो मैंने आपको प्रीवियस फैक्टर में बताया था कि आपको रिप्लेसमेंट किसका करना है? टाइम का रिप्लेसमेंट करना है। तो इसको पहले टाइम में कन्वर्ट कर दो d बाई v1 और फिर इसको टाइम में कन्वर्ट कर दो d बाई v2। ठीक है, बस अब चलते हैं अपन फॉर्मूले की ओर। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट। एवरेज स्पीड v is equal to total distance divided by total time। ठीक है, एवरेज स्पीड v, टोटल डिस्टेंस d प्लस d, तो ये हो गया d प्लस d। टोटल टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे t1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है t2 सेकेंड। टोटल टाइम d बाई v1 प्लस d बाई v2। क्लियर? अब देखो इसी कॉमन फैक्टर को अपन कवर करते हैं। d बराबर, तो ये v बराबर हो गया 2d, इसमें से d कॉमन लेते हैं 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इस d से d को काट दिया, v एवरेज आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 को सॉल्व करेंगे तो v1 v2 एलसीएम में है, तो ये फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। क्लियर? और ये कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है v एवरेज।
क्या निकल के आ रहा है, V एवरेज। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 3, जहां पे डिस्टेंस कॉमन फैक्टर में है, टाइम पीरियड डिफरेंस फैक्टर में है, तो ये ट्वाइस V1/V2। क्लियर बेटा? तो ये आपका एक कॉमन प्रोग्राम है। अब मैं दोनों पे एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों के। क्वेश्चन का फर्स्ट, भाई कोई कार है, ये क्वेश्चन आपको कॉपी मिल जाएंगे ना उसमें, मैं समझ रहा हूँ। कोई कार है, फर्स्ट 1 आवर के लिए V1 रखती है 48 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 1 आवर के लिए V2 रखती है 40 और ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि कार कवर्ड इज द जनरली 1 आवर्स, मतलब हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, उस टोटल जर्नी का जो आधा टाइम पीरियड है वो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और नेक्स्ट 1 आवर 60 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि हाफ ऑफ द टाइम 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है। तो आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वल टाइम ऑर्डर का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इक्वल टाइम। और इक्वल टाइम केस में V का फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, 100 डिवाइडेड बाय 2 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो या तो 1 आवर्स के लिए 40 से चले, या नेक्स्ट 1 आवर्स के लिए 60 से चले, या फिर हाफ ऑफ द जर्नी टाइम्स कवर्ड बाय द 40 किलोमीटर एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी टाइम कवर्ड बाय द 60 किलोमीटर, तो आंसर आपका ये रहेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अ कार कवर्ड हाफ ऑफ द जर्नी बाय द हेल्प ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 2, V1 आपका गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड V2 आपका गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का टाइम लग रहा है, इक्वल डिस्टेंस हाफ ऑफ द जर्नी एंड द नेक्स्ट हाफ जर्नी कवर्ड बाय द 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड V बराबर ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, V का हो जाएगा ट्वाइस V1 40 into 60 divided by 40 plus 60 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर हो गया ट्वाइस इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, कितना हो गया V बराबर 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे फिनिश होता है। ये सब आपको नोट्स में अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे केवल एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है बेटा, तो ये आपका स्पीड यहाँ पे कवर करवाया है, नॉट वेलोसिटी। स्पीड अभी पूरा नहीं हुआ है। स्पीड एंड वेलोसिटी एक कॉमन टॉपिक है जो लगभग 2 से 3 दिन चलता है। तो आज मैंने केवल स्पीड के बारे में समझाया, कल अपन वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर XT VT ग्राफ को समझाएंगे, एक्सेलरेशन भी आएगा अभी। तो ठीक है बेटा, तो अभी अपना लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू वर्क कीजिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही फिनिश हुआ है एक तरह से, अभी उसमें भी XT ग्राफ को VT ग्राफ के साथ कोरिलेट करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, प्रॉपर जितनी भी पार्ट्स में पढ़ाए जाते हैं उसको देखिए और नोट्स को कोरिलेट कीजिए वीडियो के साथ। थैंक यू।